मजबूरी नहीं देखती, दुनिया सिर्फ उसको भरोसा देखती है। दुनिया उसके साथ खड़ी होती है जो सबसे पहले अपने साथ खड़ा होता है, जो अकेले में भी खुद से कह सके मैं कमजोर हो सकता हूं लेकिन मैं हार मानने वाला नहीं हूं। जिस दिन तुम अपने मन से कह दोगे अब बहुत हो गया, अब मैं खुद पर भरोसा करूंगा, उसी दिन से ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते खोलना शुरू कर देता है। दरवाजे बाहर नहीं खुलते दोस्त, दरवाजे अपने अंदर खुलते हैं। इंसान की हार बाहर नहीं होती, हार का असली रूप पहले उसके मन में दिखाई देता है। जब इंसान बार बार खुद से कहने लगे मुझसे नहीं होगा, मैं सही नहीं हूं, दूसरे मुझसे बेहतर हैं, यहीं से हार शुरू हो जाती है। असल हार तब होती है जब इंसान खुद पर शक करने लगता है, अपने अनुभव को नकार देते हैं, अपने समझ को कम आंकते हैं और दूसरी की बातों को अपने दिल की आवाज से बड़ा बना लेते हैं। जब इंसान अपने ही सोच से डरने लगे, तब जब अपने फैसले पर भरोसा छोड़ दे, तब दुनिया कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, इंसान खुद ही रुक जाता है। आत्मविश्वास कोई नारा नहीं है दोस्त जो जोर से बोलने से पैदा हो जाए। आत्मविश्वास एक गहरी आंतरिक स्थिति है जहां तुम अपने डर को जानते हो, अपनी कमजोरी को पहचानते हो, फिर भी अपनी कमजोरी को अपनाते नहीं, अपनी गलती को मानते नहीं। भरोसा वहां पैदा होता है जहां इंसान अपने डर के साथ खड़ा रहना सीखता है, जहां वो मान लेता है हाँ मैं परफेक्ट नहीं हूं लेकिन मैं कोशिश करना नहीं छोड़ूंगा। जिस दिन इंसान खुद से भागना बंद कर देता है, उसी दिन से दुनिया उसे देखना शुरू कर देती है, क्योंकि दुनिया उसे नहीं चुनती जो सबसे तेज है, दुनिया उसे चुनती है जो खुद पर टिका रहता है, खुद पर अपने फैसलों पर टिका रहता है, जो जवान का पक्का होता है। जिस दिन तुम खुद को चुन लोगे, उसी दिन दुनिया के पास तुम्हें न चुनने का कोई कारण नहीं बचेगा। इस वीडियो को पूरा देखें दोस्त, स्किप मत करना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो राइज विथ एम के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एक कहानी किसी ऐसे इंसान की नहीं जिसके पास कुछ नहीं, एक कहानी उस इंसान की है जिसके पास सब कुछ था। एक मिडिल क्लास की फैमिली से था, अमित नाम का एक लड़का, जो शायद इसी वजह से यह कहानी खास है। अमित किसी छोटे गांव से शहर आया हुआ संघर्षशील लड़का था, नहीं कोई असाधारण प्रतिभा वाला इंसान, बस वह एक सामान्य युवक था जो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। अच्छी पढ़ाई थी, नौकरी थी, ठीक ठाक थी, सैलरी भी ठीक ठाक थी, हर महीने समय पर सैलरी आ जाती थी। माँ भाभी कहते थे कि बेटा सेटल है, लेकिन जो बाहर से दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। ऑफिस में अमित को लोग शांत कहते थे कि बहुत ही सिंपल आदमी है, बहुत ही साधारण आदमी है। मीटिंग में कम से कम बोलता था, अक्सर सिर हिलाकर सहमति जता देता था। जब सब लोग अपने आइडियाज रखते, अमित को फाइल बंद भी रहती। असल में वो शांत नहीं था, वो भीतर से बहुत कुछ सोचता था। आइडिया आते थे, सवाल उठते थे, लेकिन हर बार एक ही चीज बीच में आ जाता था, खुद पर शक। उसे डर नहीं था कि लोग मजाक उड़ा लेंगे, उसे डर था कि कहीं वो गलत ना हो जाए, कहीं उसके पास बेवकूफ़ी ना लगे, उसकी बातें बेवकूफ़ी ना लगे, कहीं उसका आइडिया रिजेक्ट ना हो जाए। और यही डर धीरे धीरे उसका आदत बन गया। दिन निकलते गए, मीटिंग्स होती रही, प्रोजेक्ट पूरे होते रहे, लेकिन अमित वहीं का वहीं रह गया। जब प्रमोशन की बात आती, उसके नीचे वाले उसे आगे चले जाते, उसका नाम लिस्ट में नहीं होता। वो सोचता शायद मैं उतना काबिल नहीं हूं। किसी ने उसे ये नहीं कहा था, ये वाक्य उसने खुद अपने मन में बना लिया था। एक दिन कंपनी में एक नया मैनेजर आया और नया मैनेजर बहुत ही सख्त था। पहली मीटिंग में उसने सबको देखा और कहा यह सिर्फ काम करना काफी नहीं है, यहां अपनी बात रखना भी सीखनी होगी। वाक्य छोटा था, लेकिन अमित के भीतर कहीं चुभ गया। उस दिन उसने पहली बार एहसास हुआ, समस्या उसकी काबिलियत नहीं, समस्या यही थी कि वह खुद को मौका ही नहीं दे रहा था। शाम को घर लौटा तो थकान अलग थी, शरीर की नहीं मन की। उसने मोबाइल उठाया
सोचा कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लेता हूं, थोड़ा दिमाग शांत हो जाएगा। फिर खुद ही रख दिया, क्योंकि उसे भाषण नहीं चाहिए था, उसे ईमानदारी चाहिए थी। खुद से उस रात उसने एक कागज निकाला और पहली बार खुद से सवाल पूछा, मैं किससे डर रहा हूं? उसने जवाब लिखे नहीं, जो जवाब अपने सामने आने लगे, और वहीं से इस कहानी की असली मोड़ शुरू होती है। दोस्त, डर कहां से आता है ये इंसान खुद भी नहीं जानता। अमित उस कागज को देर तक देखता। मैं किससे डर रहा हूं? सवाल सीधा था, लेकिन जवाब आसान नहीं था। वो कोई अचानक पैदा हुआ डर नहीं था, वो सालों से जमा हुआ था, धीरे धीरे, बिना आवाज किए। अमित को बचपन से सिखाया गया था कि गलती नहीं करनी चाहिए। घर में पढ़ाई को लेकर बहुत सख्ती नहीं थी, लेकिन तुलना हम हमेशा रहती थी। देखो शर्मा जी का बेटा क्या कर रहा है, फलना रिश्तेदार की बेटी को बहुत तेज है। ये बातें कभी डांट की तरह नहीं कही जा गई, लेकिन अमित के मन में बैठ गई थी। उसे याद आया, स्कूल में एक बार उसने क्लास के सामने एक सवाल का जवाब दिया था। जवाब पूरी तरह गलत नहीं था, बस पूरा भी नहीं था। टीचर ने हंसते हुए कहा था, पहले सोच लिया करो फिर बोलना। उसी क्लास के बच्चे ने बहुत जोर से हंसे। उसी दिन से उसके दिमाग में बैठ गया था कि अगर मैं कुछ बोलूं तो फिर कहीं गड़बड़ ना हो जाए। कोई भी बात बोलने के पहले 10 बार सोचना शुरू कर दिया और धीरे धीरे बोलना कम करता चला गया। कॉलेज में भी ऐसा ही हुआ। ग्रुप डिस्कशन में भी पीछे रहता, किसी से कम नहीं था, लेकिन खुद को आगे रखने से डरता था। डर ये नहीं था कि वो गलत बोलेगा, डर ये था कि अगर वो गलत निकला तो उसकी इमेज टूट जाएगी। उस रात अमित को समझ आया, वो असफलता से नहीं डर रहा था, वो अपनी छवि से टूटने के डर रहा था। और यही डर सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि जब इंसान अपनी छवि को बचाने में लग जाता है तो वो खुद को खोने लगता है। उसने उस कागज पर लिखना शुरू किया, गलती करने का डर, लोगों की राय का डर, कमतर दिखने का डर। हर लाइन के साथ उसने हल्का महसूस होने का डर, हल्का महसूस होने लगा, जैसे वो डर बाहर आ रहा हो। लेकिन सवाल अब भी बाकी था, मैं क्या करूं? कोई बड़ा प्लान नहीं सूझा, कोई रातों रात बदलने का सपना नहीं था, बस एक छोटा सा फैसला, मैं खुद से भागना बंद कर दूंगा। अगली सुबह वो ऑफिस पहुंचा, मीटिंग शुरू हुई, सब अपने अपने अपडेट दे रहे थे। अमित का दिल तेज धड़क रहा था, हाथ हल्के कांप रहे थे, दिमाग में वही पुरानी आवाज, गलती हो गया तो। लेकिन इस बार उसने उस आवाज को रोका नहीं, बस उसके साथ खड़ा रहा। और जब उसकी बारी आई, उसने 2 वाक्य बोले, पूरे नहीं थे पर सच्चे थे। कोई खास रिएक्शन नहीं आया, न तारीफ न आलोचना, लेकिन अमित के भीतर कुछ बदल चुका था, क्योंकि उसने पहली बार अपने डर को देखा और उसके बावजूद एक कदम आगे बढ़ाया। और यही छोटी सी कदम आगे चलकर उसकी जिंदगी में दिशा बदलने वाला था। आत्मविश्वास अचानक नहीं आता, वो धीरे धीरे लौटता है। अमित ने जब उस मीटिंग में 2 वाक्य बोले थे तो बाहर कुछ खास नहीं बदला था। ऑफिस वही था, लोग वही थे, काम वही चल रहा था, लेकिन अंदर कुछ हिल गया था। उसे ऐसा नहीं लगा कि उसने कोई बड़ी जीत हासिल कर ली। असल में उसे थोड़ा अजीब लगा, जैसे किसी बंद कमरे की खिड़की हल्की से खुली हो। उसी दिन अमित ने एक बात समझ ली, आत्मविश्वास कोई स्विच नहीं है जो एक झटके में ऑन हो जाए। वो एक आदत है जो रोज के छोटे फैसलों से बनती है। उसने अपने लिए कोई बड़ा नियम नहीं बनाया, कोई टाइम टेबल नहीं चिपकाया, बस 3 छोटे काम तय किया। पहला, मीटिंग में कम से कम एक बात कहना, जरूरी नहीं सही हो, बस सच्ची हो। दूसरा, अगर कोई बात समझ में ना आए तो सवाल पूछना, चुप रहकर समझदार दिखने से बेहतर है।
पूछकर सीखना। तीसरा, दिन में आखिर में खुद से एक सवाल करना, आज मैंने खुद से भागा या खुद से के साथ खड़ा रहा। मीटिंग वाले दिन उसने कोई लंबा भाषण नहीं दिया, बस साफ साफ बात रखी, जहां अटका वहीं रुक गया। और मीटिंग खत्म होने के बाद जब कोई हंसा नहीं, कोई सवाल नहीं उठाया, तब उसे एहसास हुआ वो डर ज्यादातर उसके अपने दिमाग में था। उस रात अमित देर तक जागता रहा, खुशी से नहीं, सुकून से, क्योंकि पहली बार उसे खुद पर भरोसा होने लगा था। अब वो समझ चुका था, कमजोरी मान लेना हार नहीं है। हार तब होती है जब इंसान कोशिश करना छोड़ देता है। अमित अभी भी डरता था, अभी भी कभी कभी खुद पर शक करने लगता था, लेकिन वो फर्क जानता था। डर के साथ जीना और डर की वजह से रुक जाना दो अलग अलग बातें हैं। और यही समझ उसको धीरे धीरे एक नया इंसान बना रही थी। जब बदलता हुआ इंसान फिर से लड़खड़ा जाता है, अमित को लगने लगा कि जब चीजें उसके काबू में हैं, पूरी तरह नहीं लेकिन पहले से बेहतर। वो मीटिंग से बोलने लगा था, सवाल पूछने लगा था और लोगों को नजरों में धीरे धीरे दिखने लगा था। उसे पूरी जिम्मेदारी मिली थी। उसने पूरी मेहनत की, रात देर तक रुका, घर जाकर काम किया। किसी से मदद मांगने में भी अब उसे झिझक नहीं हो रही थी। लेकिन प्रोजेक्शन वाले दिन सब कुछ वैसा नहीं हुआ जैसे उसने सोचा था। क्लाइंट ने कई सवाल उठाए, कुछ कमियां निकल आई। मैनेजर का चेहरा सख्त हो गया। मीटिंग के बाद अमित को अलग कमरे में बुलाया गया और चिल्लाहट नहीं हुई, कोई डांट नहीं पड़ी, बस एक लाइन, तुम और बेहतर करना होगा। वाक्य साधारण था, लेकिन अमित के भीतर पुराने यादें जाग गई। वो दर्द पहले जैसा नहीं था। पहले वो खुद को दोष देता था, अब वो हालात को देख पा रहा था। उस रात उसने वजह से बात की, साफ साफ पूछा, कहां सुधार चाहिए। पहले वाला अमित ऐसे सवाल कभी नहीं पूछता। उस दिन उसे एहसास हुआ, असफलता वही रहती है, बस इंसान बदल जाता है। पहले सफलता में कोई बड़ा जश्न नहीं हुआ, कोई तालियां नहीं बजी, कोई स्टेज प्रोग्राम नहीं हुआ। लेकिन एक दिन वो आईने के सामने खड़ा था और उसे लगा आज वो खुद से भाग नहीं रहा। यह उसकी सबसे बड़ी जीत थी। अब वो हर सुबह खुद से एक वादा नहीं करता था, वो बस खुद को याद दिलाता था, मैं इंसान हूं, मुझसे गलती होगी, लेकिन मैं खुद को छोटा नहीं मानूंगा। वो जान चुका था कि आत्मविश्वास का मतलब हमेशा सही होना नहीं होता। आत्मविश्वास का मतलब होता है गलत होने के बाद भी अपने गलतियों पर खुद पर टिके रहना, अपने गलतियों को मान। शहर वही था, लोग वही थे, लेकिन उसकी सोच बदल चुकी थी। उसे याद आया कितनी बार उसने खुद को रोका था, कितनी बार खुद से कहा था तू इतना भी खास नहीं है। आज वो जानता था खास होना जरूरी नहीं, खुद पर भरोसा होना जरूरी है। और यही बात वो हर उस इंसान से कहना चाहता था जो खुद को छोटा समझता है। आप भी कर सकते हो। आपको किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ खुद पर भरोसा कर रखने की जरूरत है। आप आपको कम मत आंकिए। आपके डर आपकी पहचान नहीं है। आपकी कमजोरियां आपकी कहानी का अंत नहीं है। जिस दिन आप खुद से कहना सीख लेंगे, मैं डरता हूं लेकिन रुकूंगा नहीं, उस दिन से जिंदगी का रुख बदलने लगता है। दोस्त, दुनिया बाद में चुनती है, पहले आपको खुद को चुनना होता है। अगर अमित कर सका तो आप भी कर सकते हैं। बस एक बात याद रखिए, खुद पर शक मत कीजिए, खुद को छोटा मत समझिए और अपने ऊपर भरोसा रखिए, क्योंकि जिस इंसान ने खुद पर भरोसा कर लिया, उसे रोकने के लिए दुनिया के पास कोई ताकत नहीं बचती। दोस्त,
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो राइज विथ हिम के चैनल को